वनांचल टीवी 24 लाइव। चांडिल बांध मत्स्यजीवी सहकारिता समिति लिमिटेड पर चांडिल डैम का संचालन और नौकायान के परिचालन पर बसंत कुमार साहू नामक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज किया था, जिस मामले को लेकर समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम मुद्दा को लेकर किया और कहा कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों ने नीति के विरुद्ध मनमानी करके चांडिल डैम का बंदोबस्ती किया था। चांडिल बांध मत्स्यजीवी सहकारिता समिति लिमिटेड को चांडिल डैम में मत्स्य पालन तथा नौका विहार संचालन कर रही है। समिति के ऊपर स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना द्वारा सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने कहा कि सर्टिफिकेट केस के बाद वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बसंत कुमार साहू नामक व्यक्ति के द्वारा मामले को उछालकर विस्थापितों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोग न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने बताया कि याचिकाकर्ता बसंत कुमार साहू नामक व्यक्ति को न्यायालय ने तत्काल जनहित याचिका को वापस लेने अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी, जिस पर बसंत कुमार साहू ने याचिका को वापस ले लिया है। सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया है कि जिस विषय पर जनहित याचिका दायर किया गया है वह मामला निचली अदालत में लंबित है। ऐसे में जनहित याचिका खारिज किया जाना चाहिए। नारायण गोप ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बसंत कुमार साहू उच्च न्यायालय का अवमानना कर रहा है, जबकि विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए समिति लड़ रही है। जो विभाग के द्वारा किए गए सर्टिफिकेट केस न्यायालय में विचाराधीन है और जिला पर्यटन विभाग के द्वारा समिति को दिए गए 3 वोट का राजस्व का भुगतान कर रही है। इस तरह के गलत तरीके से प्रचार किए जाने वाले व्यक्ति पर समिति न्यायालय के शरण में जा सकती है। लगाया गया है उसको जानकारी नहीं है। जो सर्टिफिकेट केस हुआ है वो हमारा नीतिगत लड़ाई है। पुनर्वास नीति के तहत 2003 में पुनर्वास नीति बनाया गया, जिसमें मछली पालन और पर्यटन पर विस्थापितों को रोजगार देने के संबंधित नीतिगत उल्लेख है। और वहीं पर विभाग 2007 में मछली का आनंद फानन में बिहार सरकार के समय का राशि को तय करके बंदोबस्ती छल कपट से बंदोबस्ती किया गया, जिसमें 2012 में पुनर्वास नीति में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मछली पालन और पर्यटन में व्यवस्था देके मैंने योजना चला के विस्थापितों को रोजगार देंगे। तो एक मतलब एक नीति है और दूसरा तरफ विभागीय पदाधिकारी का छल कपट है। तो इस विषय में सर्टिफिकेट केस हुआ तो हम इसको न्यायालय में व्यवस्थित न्यायालय के माध्यम से हम कोर्ट में गए हैं। और दूसरा बात रहा कि जो नौका जो संचालन हो रहा है ये हमारे पर्यटन विभाग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया है और कमेटी का बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसका संचालन समिति करेगा और इसका 5% राशि शुद्ध राशि पर्यटन विभाग को जमा किया जाएगा। वो राशि हम लोग पिछले मतलब 2018 से अभी तक जमा कर रहे हैं। वो बीच में जो 2 साल गैप था कोरोना काल के लिए, नहीं तो हम लोग का जो भी शुद्ध राशि होता है वो हम पर्यटन विभाग को जमा करते हैं। अब तक पर्यटन विभाग को कितनी राशि जमा कर चुके? मान के चलिए लगभग 3 साल में 1.5 लाख के आसपास। जो हमारा उसका बोर्ड चल रहा है, 3 बोर्ड चल रहा है, उसका जो शुद्ध राशि होता है, बाकी तो जो भी बोर्ड विभाग खरीद के दिए वो अभी रखा हुआ है, वो चलने लायक दिया ही नहीं था। योजना का तहत दिया गया था, लेकिन उनका 3 या 4 बोर्ड हम लोग चला रहे हैं। उसका जो शुद्ध राशि होता है वो राशि हम लोग पर्यटन विभाग को जमा करते हैं। दूसरा बात है कि जो सर्टिफिकेट केस जो हुआ है और जो विभागीय जलाशय के बंदोबस्ती की बात है वो मैटर नीतिगत लड़ाई है। हम पुनर्वास नीति के तहत मांग कर रहे हैं कि यहाँ के विस्थापितों को रोजगार मछली पर और क्या बोलते हैं पर्यटन पर न्यूनतम राशि पर बंदोबस्ती करके रोजगार दिया जाए, क्योंकि उसका पुनर्वास नीति जो बता रहा है उसको क्या हुआ है 2017 में फिर इस मत्स्य पालन का
कैबिनेट से पारित हुआ, झारखंड सरकार का कैबिनेट से पारित हुआ है, जिसमें जलाशय का राशि फिर से तय किया गया था और राशि अधिक है। फिर एक कमेटी बना और कमेटी ने तय किया कि बड़ा जलाशय के लिए 2.5 लाख रुपया सालाना बंदोबस्ती करना है, लेकिन अभी तक मत्स्य विभाग इस विषय में अभी तक बंदोबस्ती नहीं किया है। ये विभागीय बात है और जो भी हमारे सर्टिफिकेट केस हुआ वो हमारे पुनर्वास नीति के लड़ाई है। नारायण गोप, चांडिल वन समिति के अध्यक्ष।